बहुत बड़ी खुशी का ठिकाना है। मतलब हम इतनी खुशी है कि हम बता भी नहीं सकते कि सीए का जो हमें 5 साल से हम वेट कर रहे थे, आज जाकर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है, घोषणा की है, उससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को नागरिकता मिलेगी, जिनकी नागरिकता रुकी हुई थी, जो 8, 9, 10 साल से वेट कर रहे थे। आज उनके पूरे परिवारों को नागरिकता मिल जाएगी, तो बहुत बड़ी खुशी का ठिकाना। नागरिकता में किस तरह की परेशानियां आती थी, कितना झेलना पड़ता था, रहने के लिए भी आप लोगों को नौकरी और सब चीज़ों में क्या क्या परेशानी आती थी जब आप? देखो, नागरिकता के बाद नागरिकता के बगैर बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। मतलब बच्चों को एजुकेशन में, स्कूल में, राशन में और जो गवर्नमेंट की सुविधा है, मेडिकल की, कोई भी हमें उसका लाभ नहीं मिल रहा था। अब जब नागरिकता मिल जाएगी तो वो पूरी फैसिलिटीज़ हमारे को मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने हमें दी हुई है। ये देखो, कन्फर्म आंकड़ा किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में जोधपुर में रह रहे हैं और राजस्थान के भिन्न भिन्न इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट में किसी पे 2000, किसी पे 5000। जैसे हमें जयपुर में लगभग 5 से 10,000 के करीब पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं। उनमें से 2500 लगभग जिनकी नागरिकता अभी होनी बाकी है, और जोधपुर में हज़ारों की तादाद, 20 से 25,000 की तादाद में नागरिकता होना बाकी है। आपका देश पाकिस्तान था, अब भारत होने वाला है, तो कैसा? तो मेरे को तो क्या नागरिकता अभी मिली है पिछले 2 साल में। उसमें हम पहले ही प्रयास कर चुके हैं कि हम निमित्तक संस्था है, उसको मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हम नागरिकता का पूरा प्रोसेस करवाते हैं यहाँ पर। तो नागरिकता मेरे को 2021 में मिल गई। अब जो लोग बाकी रह गए हैं, उनका हम प्रोसेस करेंगे। हमारे को जो नागरिकता मिली है सीए और हमें जो नागरिकता मिली है 1955 के एक्ट में, उसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीए में लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा और हमारे को क्या तकलीफ़ें भोगनी पड़ी। हमारे को जो 1955 का एक्ट है, उसमें नागरिकता पहले माँ बाप को पहले मिलती है 1955 की धारा में, कि जिनके माँ बाप का जन्म 1947 से पहले है, वो 7 साल के बाद अप्लाई कर सकता है। पहले माँ बाप उनको नागरिकता मिलेगी। हमारे को नागरिकता लेने में 2 साल लग जाते हैं, फिर हम अपने बच्चों को नागरिकता दिलाते हैं, उसमें 3 साल लग जाते हैं, कुल मिला के 5 साल लग जाते हैं नागरिकता लेने में। सीए का कानून जो है, उसमें सबको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और एक साथ पूरे परिवार को नागरिकता मिल जाएगी। इसमें इनको क्या फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा कि इनको अपने पासपोर्ट दिल्ली एम्बेसी में सिलेंडर नहीं करने पड़ेंगे। उस पासपोर्ट सिलेंडर करने की 10,000 फीस है। जैसे एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 1 लाख तो सीधा वो चला जाता है, और हमने वो पैसे भरे हैं। और अब जो सीए में जिनको नागरिकता मिलेगी, तो उनको ये सब पैसे बचत हो जाएगी, उनको ये रिलीफ मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, जिनको लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। नाम बताइए आपका। मेरा नाम गोवर्धन दास मेघवाल है, मैं मानसरोवर जयपुर में रहता हूँ। मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं और अमित शाह जी का, क्योंकि ये बहुत टाइम से हम लोग ये झील रहे हैं। मान के चलो कि नागरिकता नहीं मिल रही तो बहुत से काम नहीं होते हैं, पासपोर्ट सिलेंडर करने के होते हैं, आरटी के चक्कर होते हैं, बहुत चक्कर होते हैं। अब ये सुना है कि सीओ लागू हो गया तो हम बहुत खुश हैं, मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। ठीक है, कागजी परेशानी आप तक हाँ, आ हाँ। रही थी, अब उनमें आपको जो है वो राहत ख़त्म हो मिलेगी। जाएगी और एकदम ही। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? ये 9 साल हो गए मुझे, 9 साल है यहाँ। 9 साल से आप प्रयास कर रहे हैं, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। नहीं मिली, क्योंकि पासपोर्ट रिन्यू कराने पड़ते हैं, नए बनाने पड़ते हैं, फिर अल्टियाँ भराने पड़ती है, फिर जाना पड़ता है। ये चीज़ें बहुत दिखते हैं। आप अकेले हैं या पूरा परिवार? नहीं, है परिवार है, मेरी फैमिली है। तीन तो आती है ना बगैर, क्योंकि आधार कार्ड नहीं होगा, आईडी वगैरह नहीं होती, तो फिर दिखते ही आती है। जब ये सब हो जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम खुश हैं। आपका? ठीक है। वजीर राम मेघवाल। पहले तो सबसे पहले मैं आभार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का, हमारे गृह मंत्री, उनका आभार दूंगा कि उन्होंने जो 2019 में कानून पास हुआ था हमारा सीए, वो आज इम्प्लीमेंट हो चुका है पूर्ण रूप से, यानी कि कम्प्लीटली उनका नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें। और अब जो है कि इसमें बहुत से लोगों का इनको फ़ायदा होगा, जो हमारे भाई जिनके फाइनेंशियली जो नहीं वो पहुंच पा रहे थे पासपोर्ट सरेंडर कराने के लिए, जो 1955 का एक्ट कह रहा था, जिसमें हमारा राजस्थान में अगर मैं कहूं तो जोधपुर में बहुत बड़ी संख्या है, जो कि बेचारे दिन में जो सारे दिन पूरा मेहनत करते हैं और शाम को खाते हैं, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। जैसे हमारे गोवर्धन जी ने कहा कि 10,000 रुपये है पासपोर्ट जमा करवाने
करवाने के हैं, और प्लस 3,000 रुपये जो रिन्यू करवाने की कॉस्ट है, जो हमारे दूसरे भाई ने कहा कि तो वो रिन्यू करवाना भी बहुत ज़रूरी था 1955 के एक्ट के तहत, और सरेंडर कराना भी ज़रूरी था। तो इस तरह के हमारे काफ़ी भाई हैं वहाँ पर जोधपुर में, उन सबको लाभ मिलेगा इसमें सीए में, और उनको 5 साल, जिनको 2014 31/12/2014 तक जो आए हैं, उन सबको नागरिकता मिलेगी इस नियम के तहत। तो मैं इसमें आपके चैनल सबसे माध्यम से मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हमारे ये जो भाई हैं, इनका चेहरा देखिए, हम सब का चेहरा देखिए, जो वहाँ से पीड़ित होकर यहाँ पर आए हैं। इस पे प्लीज़ पॉलिटिक्स मत कीजिए, और हमारे मुसलमान भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीए जो कानून है वो नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है। जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से पीड़ित होकर यहाँ पर आए हैं, ये उनको नागरिकता देने का है। उसके बाद उनको नागरिकता मिलने के बाद सारी गवर्नमेंट की फ़ैसिलिटीज़, जिसमें वो सरकारी नौकरी के लिए भी लाभ ले सकते हैं, बाकी नौकरियों के भी लाभ ले सकते हैं, बाकी फ़ैसिलिटीज़ का भी लाभ ले सकते हैं। तो ये सारे लाभ उनको मिलेंगे जो नागरिकता मिलने के बाद, जो कि 5 साल के बाद उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 1955 के एक्ट में 7 साल और प्लस 12 साल और उसके बाद 5 साल, क्योंकि बहुत बड़ा पीरियड है, वेट करना पड़ता है। ये 5 साल में उनको जल्द से जल्द नागरिकता मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। वहाँ पर जो प्रताड़ना उनको मिलती है, वो जिसमें हमारे ऑब्वियसली जो पाकिस्तान से परेशान होते हैं और आते हैं, कि एक तो प्रतिदिन हमारे में देखा हम सुनते हैं कि, और प्लस मेरे पास भी प्रूफ है कि हमारी बच्चियां जो हमारे हिंदू भाइयों की उठती हैं, किडनैप होती है और उनको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता है। एक पिता का, आप उस पिता की पीड़ा का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जिसकी बच्ची उठती है, और गन पॉइंट पे उठा के लेके जाते हैं और उसको फोर्सली कन्वर्ट करते हैं वहाँ पर। तो और उसके अलावा भी किसी को मारा जाता है, किसी को बिजनेसमैन को उठाया जाता है, बिजनेस हमारे भाई जो काम करते हैं वहाँ पर, और उनसे एक्सटॉर्शन लिया जाता है, और कोई भी कानून साथ नहीं देता उसका। तो ये पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होता है जिसकी बच्ची जाती है, तो उसका हम देख नहीं सकता। तो हमारे जो भाई देखते हैं कि ये परेशानी हो रही है, तो वो उसको देखते हुए यहाँ पर वीज़ा लेते हैं, वीज़ा लेने के बाद यहाँ पर आते हैं, और वीज़ा लेने के बाद जब यहाँ आते हैं और उनको ये देखना पड़ता है कि हमें 7 साल का वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा और 12 साल का वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे नागरिकता के लिए, हम लोग पात्र होंगे, और उसके बाद भी हमें 5 साल और लगेंगे। तो एक बहुत बड़ा पीरियड था 1955 का एक्ट, जिसको इस सीए ने शॉर्ट कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत शॉर्ट किया है, क्योंकि कागज़ी में भी बहुत कमी की गई है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो हमारे भाई जो बिल्कुल ही यानी कि दिन की दिहाड़ी मेहनत मशक्क़त करके दिन के 400-500 रुपये कमाते हैं, वो कहाँ से ले आएंगे? पासपोर्ट जमा करवाने के हमारे पाकिस्तानी दूतावास नियम दिल्ली में 8-10 हज़ार रुपये, और जोधपुर से अगर मान ले, या अहमदाबाद से मान ले, या कहीं भी देश के किसी भी कोने से दिल्ली जाना आना, वहाँ पर रहना, वहाँ का ख़र्चा तो ये बहुत बड़ा एक जो था फाइनेंशियल, जो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा इस सीए के माध्यम से, और नागरिकता भी उनकी जल्दी होगी। बिल्कुल। जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम चिदम शर्मा है, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ निमित्त कम का। भारत माता की जय।